सो हे गाइस, वेलकम बैक डार्क मून द ब्लड अल्टर सीजन 1 एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 8 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं हेली को, और वो बोल रहा होता है कि ओह, तो अब मुझे समझ आया कि आखिर उस लीजेंड के कहने का मतलब क्या था। और हम अब यहाँ पे देखते हैं अपनी इस मोटी औरत को, जिसका नाम हम यहाँ पे मेज बताया गया है, और ये बोलती है तो अब तुम्हें याद आया कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बोलते है कि हाँ बिल्कुल, अब हमें समझ आया कि आखिरकार हम लोग सुहा से इतने ज्यादा कनेक्टेड फील क्यों करते थे, और आखिरकार तुमने हमें वहाँ पे उतने दिनों तक बचपन में छुपा के क्यों रखा था। और फिर यहाँ पे तभी हेली बोलता है, जाका क्या तुम यहाँ पे सुहा की एनर्जी को डिटेक्ट कर पा रहे हो। जाका बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे ट्राई तो कर रहा हूँ, बट जो सुहा है उसकी एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। और फिर ये बोलता है ऐसा सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो जो बंदा है वो मर चुका हो, या फिर वो अनकॉन्शियस हो। और मैं नहीं ये सोचना चाहता कि जो सुहा है वो यहाँ पे मर चुकी हो, मतलब मैं सुहा के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना चाहता। और यहाँ पे हेली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सुहा को प्रॉमिस करा था कि मुझे यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करना है, और पता नहीं यहाँ पे मेरे से क्या हो चुका है। और तभी जो औरत ये बोलती है, चलो हम यहाँ पे ना वैनफील्ड हाउस चलते हैं, मतलब ये वही जगह है ना जहाँ पे सबके सब बचपन में रहा करते थे। और फिर लोग बोलते लेकिन वहाँ पे क्यों, वहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। ये बोलते क्योंकि वहाँ पे जो अपना डार्डन है वो वापस आएगा। ये लोग बोलते हैं क्या, लेकिन आखिरकार वहाँ पे वो क्यों आएगा। ये बोलते कि वहाँ पे एक ऐसी चीज है जिसके बिना डार्डन को ना उसकी शक्तियां वापस नहीं मिलेंगी, मतलब सुहा की शक्तियां। फिर ये बताते कि वहाँ पे एक स्क्रॉल है, और इस स्क्रॉल का नाम यहाँ पे ना वो विनोवस बताती है। मतलब भाई ये यहाँ पे ना वर्गर किंगडम का एक स्क्रॉल होता है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि कैसे करके तुम वहाँ पे जो सुहा की एनर्जी है उसे अपने पास ले सकते हो, मतलब उसको अपने लिए यूज कर सकते हो। वे लोग बोलते तो फिर ठीक है, आखिर हम यहाँ पे देर क्यों कर रहे हैं, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे चलना चाहिए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे फाइनली स्टेशन वगैरह के पास होते हैं, और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं। और हेली बोलता है, मुझे पता है कि जो सुहा है वो अभी भी जिंदा है, और वो बिल्कुल ठीक है। और फिर ये औरत बोलती है, तुम्हें पता है मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम लोगों से फिर यहाँ पे ना कभी मिल पाऊंगी। वेल, सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं लोग फाइनली यहाँ पे ना अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं, मतलब जहाँ पे इन लोगों ने वो स्क्रॉल को छोड़ा था। बिल लोग यहाँ पे बोलते चलो फिर जल्दी से हम चलते हैं, और यहाँ पे ना उस चीज को ढूंढते हैं। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं भाई ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेट खुला हुआ होता है, और जो स्क्रॉल होता है वो गायब हो चुका होता है, मतलब जो अपना डार्डन है वो स्क्रॉल लेके यहाँ से निकल चुका है। ये लोग बोलते हैं हमें ऐसा लगता है कि जो डार्डन है वो अभी आसपास ही होगा, तो चलो जल्दी से यहाँ पे फैल जाओ और उसे यहाँ पे ढूंढो। और ये लोग यहाँ पे स्क्रॉल को ढूंढना चालू करते हैं, और जो अपनी मेज होती है अभी भी यहीं पे खड़ी होती है। इसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी हम देखते जो अपना जाका होता है वो सडनली यहाँ पे हेली से टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करता है, और बोलता है सबके सब यहाँ पे जल्दी आ जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई जो जाका होता है ना उसने यहाँ पे एक वैम्पायर को पकड़ रखा होता है, और ये लोग इसे पूछ रहे होते हैं कि जल्दी बताओ आखिरकार जो अपना स्क्रॉल है वो कहाँ है, और स्क्रॉल को कौन लेके गया है। और भाई ये ना कुछ नहीं बोल रहा होता है। और फिर यहाँ पे जाका बोलता है, पता नहीं क्यों बट मैं यहाँ पे मार्गे को ना अब मेंशन के अंदर नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो भी यहाँ पे सेंस नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये कि जो मार्गे है भाई वो भी अब यहाँ से गायब हो चुकी है। फिर ये लोग यहाँ पे नई से पूछने लगते हैं कि जल्दी बता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और लोग इसको इतने ज्यादा फोर्स करते हैं, भाई ये बंदा ना बस एक चीज का नाम लेता है, और वो होता है प्रिंटेनर, और एक जगह होती है। और ये लोग बोलते हैं ये क्या चीज है, मतलब आखिर अब ये कहाँ पे है। और तभी ये लोग ने इसको छोड़ते हैं, और भाई ये बंदा यहीं पे मर जाता है, मतलब ये जो भी होता है ना यहाँ पे मर जाता है। और लोग इससे पूछते रह जाते हैं कि बताओ यहाँ पे प्रिंटेनर क्या है, और डार्डन क्या वहीं पे होगा। ये कुछ बोलता नहीं है, मतलब भाई ये तो मर चुका होता है तो ये क्या ही बोलेगा। और तभी इसके पैकेट से यहाँ पे इन्हें एक मैच बॉक्स मिलता है, मतलब माचिस मिलती है, और उस पे वही चीज लिखा होता है। और इधर हम देखते हैं डार्डन को, और यहाँ पे बोल रहा होता है गधा कहीं का, मुझे उसे वहीं पे मार देना चाहिए था, मतलब स्क्रॉल लेते ही मेरे से काफी बड़ी गलती हो गई, बट खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, जो चीज मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और वहाँ पे किसी सैमंस की बात कर रहा होता है कि जो सैमंस है उन्होंने यहाँ पे ना जनरेशन तक इस किंगडम को रूल करा है, और जब कोई रूलर यहाँ पे थ्रोन को छोड़ता है तो वो अपनी पावर को यहाँ पे मून अल्टर के अंदर सील कर देता है, और मुझे उसी सील को हटाना है और उस पावर को अपने लिए यूज करना है, वो भी फुल मून के अंदर। तो बस अब बहुत कम टाइम है, मुझे इस रिचुअल को परफॉर्म करना होगा और इस पावर को जल्द से जल्द अपने नाम करना होगा। फाइनली अब जो समय मैंने सोचा था वो आ चुका है। और भाई यहाँ पे ना काफी खुश नजर आ रहा होता है, और यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, मतलब बहुत पहले का। और यहाँ पे हम देखते हैं डार्डन को, जो भाई उस समय ना उस किंगडम में उसी स्क्रॉल को ढूंढ रहा होता है। और तभी जो अपनी मेज होती है वहाँ पे पहुंच जाती है, और डार्डन को उसे लेने से रोक देती है, और चिल्ला के उसे वहां से भगा देती है, जिसके बाद जो डार्डन होता है वहां से भाग जाता है। बट फिर भी भाई यहाँ पे ना उसी ताक में होता है कैसे भी करके इस पावर को अपने लिए यूज कर ले। और फिर हमें वही वाला सीन वापस से दिखाया जाता है, मतलब अपनी बंदी सेलेन का, जब वो बीमार थी और उसे यहाँ पे ना वर्गर का ब्लड पिलाया गया था उसे ठीक करने के लिए, बट वहाँ पे उनसे एक गलती हो गई थी। दरअसल जो वर्गर का ब्लड था वो थोड़ा सा उसी बोतल में बच गया था, और इस बंदे ने उस समय उस मौके का फायदा उठा के उस ब्लड को पी लिया था, और ये ना थोड़ा बहुत उसी समय वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया था। बट इसे जितनी पावर चाहिए थी इसे उस वक्त वो पावर नहीं मिल पाई थी। और जो सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, और ये बोलता है जिस पावर को मैं उस समय नहीं ले पाया था उसे मैं अब लूंगा, और वो भी सेलेन तुम्हारे हाथों से। उस समय मैं तुमसे प्यार करता था और मुझे तुम्हारी पावर चाहिए थी, बट अब मेरे पास पावर होगा और तुम मुझसे प्यार करोगी। एंड वेल ये यही सब बकलोली कर रहा होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं भाई एक भेड़िए को जो कि दौड़ते हुए यहाँ पे जा रहा होता है, और इधर हम देखते हैं खान उसके दोस्तों को, और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड सडनली इनकी नजर पड़ती है इस वियरवुल्फ पे, और भाई
भाई ये कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का दोस्त होता है। ये लोग इसे उठाते हैं और अपने घर में लेके वापस जाते हैं, मतलब अपने रूम में। और भाई इसका नाम हमें यहाँ पे महान बताया जाता है। और ये लोग बोलते हैं महान आखिर बात क्या है, तुम यहाँ पे इतनी बुरी हालत में क्यों हो। और ये लोग बोलते हैं कि आखिरकार कामिल और रुसैन के साथ क्या हुआ। ये बोलता है दरअसल उन लोगों को यहाँ पे किन लोगों ने पकड़ लिया है। ये बोलता है क्या, लेकिन कहाँ पे। और भाई गेस व्हाट, ये बंदा भी सेम उसी जगह का नाम बताता है। ये भी बताता है कि प्रेंटेनर के अंदर। ये लोग बोलते हैं आखिर अब ये जगह कहाँ है और आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, हमें सब सच बताओ। और यहाँ पे सारी कहानी बताने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसके दोनों दोस्त होते हैं, इन लोगों को यहाँ पे किसी एक अजीब से बंदे ने ना बेहोश कर दिया होता है और इन लोगों को यहाँ पे एक रूम में बंद कर दिया होता है। बट जो अपना महान होता है उसे यहाँ पे होश आता है और वो यहाँ पे अपनी जान बचा के भाग के इनके पास आ जाता है। वे लोग बोलते हैं ठीक है फिर हमें वहाँ पे जल्द से जल्द चलना चाहिए, मतलब अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए। ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तो ये बोलते हैं क्या तुम मुझे वहाँ तक लेके जा सकते हो। महान बोलता है कि हाँ मैं लेके जा सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे अपने हेली को और वो सो रहा होता है और उसे काफी अजीब सा सपना आता है, मतलब वो एक डार्क कंटेनर के अंदर होता है और उसे यहाँ पे ना सुहा से बात हो रही होती है और सुहा बोलती है हेली। और तभी यहाँ पे सुहा को देखता है जो कि भाई सोई हुई होती है और ये बोलता है सुहा क्या तुम ठीक हो। और ये बार बार सुहा पे चिल्ला रहा होता है, मतलब उसे जगाने के लिए। और सुहा बोलती है मून अल्टर। ये बोलता है क्या तुम क्या कह रही हो। और यहाँ पे सुहा बाइक बोलती है कि उस स्वॉर्ड को लो और मून अल्टर के पास जाओ। बट यहाँ पे अपने बंदे कुछ नहीं समझ रहा होता है। वो बोल रहा है स्वॉर्ड, कैसी स्वॉर्ड, तुम यहाँ पे कहना क्या चाहती हो। और तभी इसकी नींद खुलती है। ये बोलता है एक बहुत अजीब सा सपना। और हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेन के अंदर होते हैं भाई इन सबको सेम सपना आया हुआ होता है, मतलब इन सब ने वही सपना देखा होता है और सुहा ने इन सबसे एक तरीके से वहाँ पे बात करी होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली लोग यहाँ पे उस जगह पहुंच चुके होते हैं जिस जगह का नाम यहाँ पे उस वेम्पायर ने बताया होता है। और ये लोग बोलते हैं क्या ये वही जगह है। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मैच स्टिक पे जो लिखा हुआ था ये वही जगह है। फिर ये बोलता है जाका क्या यहाँ पे तुम सुहा की एनर्जी को डिटेक्ट कर पा रहे हो। ये बोलता है ना बिल्कुल नहीं, और ना ही मैं डार्डन को। ये बोलता है जो भी हो बट मैं इस रूम के अंदर काफी बड़ी एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा हूँ, तो हमें थोड़ा संभल के इसके अंदर जाना चाहिए। वे लोग अंदर जाते हैं और भाई पता है इसके अंदर वही बंदा होता है जिसने यहाँ पे महान के दोस्तों को किडनैप करा होता है, मतलब उन्हें रूम में रखा होता है। बट यहाँ पे अपने बंदे उससे फाइट वाइट करते हैं बट इस बंदे ने यहाँ पे हवा के अंदर ना कुछ काफी गंदा सा गैस फैला रखा होता है जिसकी वजह से इनकी पावर्स कम होने लगती है और ये लोग उसे अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब ये लोग यहाँ पे ना काफी वीक सा फील कर रहे होते हैं। और तभी जाका बोलता है हमें यहाँ पे जल्द से जल्द निकलना होगा, रुको मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे गेट तोड़ने का। और ये लोग यहाँ पे गेट तोड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं बट भाई ना इनसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी ये बंदा इधर से निकलता है और बोलता है मुझे पता था तुम लोग यहाँ पे आने वाले हो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे बच के तो जाओगे नहीं, क्योंकि अब बारी मेरी है और मैं तुम लोग यहाँ पे हरा के रहूंगा। और तभी यहाँ पे ये लोग ना भाई से काफी गंदा कूट खाने लगते हैं। और तभी यहाँ पे जो सुहा होती है वो फिर से इनसे कनेक्ट करती है और इन्हें बोलती है कि तुम्हें ना अपने पास्ट को याद करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अपनी पावर्स को यहाँ पे जगाना होगा। और ये इन्हें अपनी पास्ट को याद दिलाती है और भाई इनके जो साइंस होते हैं ना हाथ पे बने हुए वो सब फिर से यहाँ पे रिस्टोर हो जाते हैं और इनके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और ये सब मिलकर यहाँ पे इस बंदे को खत्म कर देते हैं, मतलब मार देते हैं। और यहाँ पे जितने भी एम्पायर्स आए हुए होते हैं मतलब इन पे अटैक करने के लिए भाई ये सब भी यहाँ पे खुद से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब इस बंदे के मरते ही। और ये बोलते हैं आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, जितने भी वेम्पायर्स थे वो गए कहाँ, मतलब इस बंदे के मरते ही ये लोग भी चले गए क्या। इसका मतलब ये था कि यही बंदा इन सारे वेम्पायर्स को कंट्रोल कर रहा था, बट ये आखिर था कौन। ये बोलते हैं चाहे जो भी था हमें यहाँ पे सुहा को ढूंढना होगा। ये तो फिक्स है कि सुहा यहाँ पे नहीं है बट हमें यहाँ पे सुहा का पता लगाना होगा। तभी लोग देखते हैं कि इनमें से एक वेम्पायर ना भी जिंदा बच चुका होता है और ये लोग उस वेम्पायर को पकड़ते हैं और उसे पूछना चालू करते हैं कि चल बता बे कि आखिर डार्डन और सुहा यहाँ पे है कहाँ। और भाई ये बंदा यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा होता है, मतलब ये वेम्पायर, बट ये लोग इसे इतने ज्यादा फोर्स करते हैं और टॉर्चर करते हैं कि ये बंदा एक जगह का नाम लेता है और वो होता है रॉयल पैलेस। और भाई ये वही जगह होती है ना जहाँ पे ना पास्ट में सब कुछ हुआ होता है। ये लोग बोलते ठीक है फिर हमें वहाँ पे जाना होगा और ये लोग यहाँ पे प्लान बताते हैं ठीक है फिर हम यहाँ पे ना इस जगह पे जाने वाले हैं, जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्दी। और फाइनली यहाँ पे उस जगह के लिए निकल चुके होते हैं। इधर हम देखते हैं जाकर उसके दोस्तों को और ये लोग उस जगह पे जाए होते हैं जहाँ पे ना उनके दोस्तों को कैद किया होता है, बट वहाँ पे भाई कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे महान बोलता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे वो था जिसकी हमें तलाश थी। और तभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी दिखता है और ये लोग बोलते हैं आखिर तुम कौन हो। ये बूढ़ा आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि जो जगह है ये यहाँ पे ना वेम्पायर्स के लिए है, मतलब वो लोग यहाँ पे वियरवुल्व्स को कलेक्ट करते थे और अभी के अभी उन लोगों ने यहाँ पे काफी सारे वियरवुल्व्स को वोट पे कलेक्ट करा है। एक सिटी है जिसका नाम ऑटोमनल है, वहाँ पे भेज दिया है। ये लोग बोलते हैं लेकिन क्यों, आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है और उन्होंने ऐसा क्यों करा और तुम कौन हो। ये बोलता है मैं बस एक लेफ्ट ओवर हूँ, मतलब एक बचा हुआ इंसान। और ये आगे बताते हैं कि दरअसल वो लोग यहाँ पे ना एक स्पेशल वुल्फ की तलाश कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं स्पेशल वुल्फ, लेकिन वो क्या। फिर ये बताता है कि दरअसल जो डार्डन है फर्स्ट वेम्पायर वो यहाँ पे ना हमारी काइंड पावर को चाहता है, मतलब उसे हमारी पावर्स की जरूरत है और वो उसी के लिए यहाँ पे वुल्फ की पावर को कंट्रोल करना चाहता है, मतलब हमें कंट्रोल करना चाहता है और उसे यहाँ पे एक स्पेशल वुल्फ की तलाश है। और तभी यहाँ पे जाके की तरफ देखता है और बोलता है ये नेकलेस कहाँ से तुम्हें मिला। जाका बोलता है दरअसल ये ना मेरे खानदान की नेकलेस है, मतलब ये हमारी फैमिली ना पास डाउन करते रहती है जनरेशन टू जनरेशन। ये बोलता है क्या, मुझे पता है ये क्या है, ये लाइकेंथ्रोपी है। ये बोलता है अब ये क्या चीज बोल रहे हो तुम, भाई पता नहीं मैं यहाँ पे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। ये बोलते हैं दरअसल जो चीज मैंने अभी बोली ये ना कुछ और नहीं बल्कि हम उसे लाइकेंथ्रोप्स बोलते हैं ना जो यहाँ पे ना वल्गर के ब्लड को कैरी कर रहे हैं, मतलब भाई जो अपना वर्गर है वो यहाँ पे ना चारों तरफ फैला हुआ है। और फिर ये बताया कि दरअसल जो वुल्फ के गॉड है मतलब एंशिएंट गॉड है उनका नाम यहाँ पे वर्गर था। ये बोलता है कि ओ अब मैं समझा यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर ये बोलता है जाका तुम वो वियरवुल्फ हो जो कि यहाँ पे गॉड की तरफ से चुना गया है और
जाका यहाँ पे सॉक्ड होता है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट में बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।